इस वीडियो में आप जानेंगे डॉ नंबी नारायणन की पूरी अनसुनी कहानी। एक महान वैज्ञानिक जिसने भारत को अंतरिक्ष तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा, लेकिन एक झूठे जासूसी केस ने उनकी जिंदगी तबाह कर दी। वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे ही प्रेरणादायक किस्सों से जुड़े रहें। दोस्तों, आपने कलाम सर का नाम सुना होगा, विक्रम साराभाई का नाम भी सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी नंबी नारायणन का नाम सुना है? अगर हां, तो शायद जासूसी केस के साथ। लेकिन असली सच्चाई बहुत गहरी और चौंकाने वाली है। 1948 में केरल के छोटे से कस्बे में जन्मे नंबी नारायणन बचपन से ही होशियार थे। पढ़ाई में हमेशा टॉपर और विज्ञान में गहरी रुचि। जहां बच्चे खेलते, वहां वे मशीनों और तारों के साथ प्रयोग करते। शुरू से ही उन्हें पता था वो कुछ ऐसा करेंगे जो भारत को बदल देगा। नंबी नारायणन को नासा में रिसर्च का सुनहरा मौका मिला। वहां उनकी टैलेंट की खूब तारीफ हुई। उन्हें अमेरिका में रुकने और करोड़ों की सैलरी पाने का अवसर मिला, लेकिन उन्होंने कहा, मुझे अपने देश की जरूरत है, मैं भारत लौट रहा हूं। सोचिए दोस्तों, अगर वो वहीं रुक जाते तो शायद भारत को कभी उनकी प्रतिभा न मिलती। भारत ने अभी अभी ISRO की नींव रखी थी। संसाधन कम थे, लेकिन सपने बड़े। नंबी नारायणन ने यहां लिक्विड फ्यूल रॉकेट इंजन और क्रायोजेनिक इंजन तकनीक पर काम शुरू किया। ये वही तकनीक थी जिससे भारी उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे जा सकते हैं। दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही ये ताकत थी। अगर भारत इसे हासिल कर लेता तो 90 के दशक में ही स्पेस सुपर पावर बन जाता। 1990 के दशक में भारत क्रायोजेनिक इंजन पाने के करीब था। रूस भारत को यह तकनीक देने वाला था, लेकिन अमेरिका और अन्य ताकतें नहीं चाहती थीं कि भारत इतना आगे बढ़े, और तभी रची गई एक साजिश नंबी नारायणन को गद्दार साबित करने की। 1975 में अचानक खबर आई, नंबी नारायणन पर आरोप है कि उन्होंने भारत की स्पेस तकनीक दुश्मन देशों को बेच दी है। मीडिया में हंगामा, पुलिस ने गिरफ्तारी की, अखबारों में हेडलाइन बनी, भारत का वैज्ञानिक निकला गद्दार। सोचिए दोस्तों, जिस इंसान ने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित किया, उसी को अपने ही देश ने अपमानित कर दिया। नंबी नारायणन को जेल में डाला गया। उनसे घंटों पूछताछ की गई, यातनाएं दी गई। उनका परिवार बदनाम हो गया, पड़ोसियों ने मुंह मोड़ लिया, दोस्त तक दूर हो गए, लेकिन उनके मन में एक ही बात थी, मैं निर्दोष हूं और एक दिन सच सामने आएगा। वर्षों तक अदालतों के चक्कर, परिवार की बदनामी, करियर का अंत और समाज से दूरी, लेकिन नंबी नारायणन ने हार नहीं मानी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह केस झूठा था, नंबी निर्दोष है। हालांकि न्याय मिला, लेकिन तब तक उनकी जिंदगी के 20 साल बर्बाद हो चुके थे। अगर यह षड्यंत्र न होता तो भारत 20 साल पहले ही अंतरिक्ष तकनीक में सुपर पावर बन चुका होता। आज हम अमेरिकी या रूसी रॉकेट्स पर निर्भर न होते। धीरे धीरे लोगों को सच्चाई का पता चला। 2019 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। उनकी कहानी पर फिल्म बनी, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। लोगों की आंखें खुली और पहली बार देश ने जाना कि हमने अपने ही हीरो के साथ कितना अन्याय किया था। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि देशभक्ति सिर्फ बॉर्डर पर होती है, लेकिन असली देशभक्ति वो भी है जो एक वैज्ञानिक लैब में बैठकर करता है, जो नई तकनीक बनाकर देश को आत्मनिर्भर बनाता है। नंबी नारायणन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज जब भारत चंद्रमा पर तिरंगा फहरा रहा है, मंगल की कक्षा में उपग्रह भेज रहा है, तो हमें याद रखना चाहिए कि इसके पीछे नंबी नारायणन जैसे हीरो भी हैं। दोस्तों, ये थी 15 मिनट की अनसुनी कहानी नंबी नारायणन की, एक ऐसे वैज्ञानिक की जिसे गद्दार कहा गया, लेकिन असल में वो भारत माता का सच्चा सपूत था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस कहानी को शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, आपके हिसाब से नंबी नारायणन को असली न्याय मिला या नहीं।